हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, उनके साथ अपर्णा यादव भी हैं। मैं सीधे उनका ही रुक करता हूं। अरविंद जी, ओवर टू यू। अपर्णा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। अपर्णा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए अरविंद जी, मुझे लग रहा है शायद अपर्णा जी के साथ कुछ तकनीकी समस्या अभी हमारे साथ वो कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अरविंद जी, अभी तक ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, इसका आकलन कैसे आप करेंगे? देखिए, इन तस्वीरों से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुमत पा लिया है और अब उनको सिर्फ सरकार बनाना बाकी है। उनके जो गठबंधन के साथी थे वो भी शानदार चुनाव लड़े हैं और मैं समझता हूं कि ये दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा सबक है। अरविंद जी, अब अपर्णा यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अपर्णा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए। अरविंद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, ओवर टू यू। अपर्णा जी, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। तो आप तो रात भर रामायण पढ़ने की बात कर रही थी, नींद नहीं आ रही थी, सो पाई कि नहीं सो पाई आप? और अब तो परिणाम आ गए सबके सामने। मैंने रात में ही सुंदरकांड का पाठ किया अरविंद जी। तो अब आपकी सारी चिंताएं खत्म हो गई है ना? आपकी पार्टी ने बहुत बड़ा बहुमत पा लिया है। सब खत्म हो गई है जी। और अच्छे दिन आ गए जी। तो अब आपने बताइए मुझे जरा, मुख्यमंत्री जी के लिए आपने मतलब पूरे प्रदेश में इतना सारा प्रचार किया, कितने कितने जगहों पे आप गई थी, और अब मुझे बताइए कि राजनीति आगे कैसे जा रही है? जो डबल इंजन की सरकार की परिकल्पना थी भारतीय जनता पार्टी की, वो सफल नजर आ रही है अपर्णा जी? देखिए, सारे लोग अरविंद जी बार बार पूछ रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने गाने बनाए, बहुत सारे लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करी, मगर आज जो जनता का फैसला है कि देखिए, मैं तो यही कहूंगी, एक नारा चलता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मैं ये कहूंगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज सबके सब है भाजपाई। तो मोदी जी का जो ये नारा है, सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास, इसमें लगा है और इसको आत्मसात किया है आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने। मैं बार बार कहती आई हूँ और आज ये परिणाम जो है, प्रचंड बहुमत की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है, ये इसी का एक द्योतक है। अपर्णा जी, मुझे ये बताइए कि आपने पूरे प्रदेश के लगभग बहुत जगह पे आपको जाने का मौका मिला। आप बनारस गई, आप अयोध्या गई, उसके अलावा हर जगह जहां पार्टी ने आपको भेजा वो वहां पर आप गई। तो आपको जीत की खुशबू पहले से ही मिल रही थी या थोड़ा बहुत चिंता था? मैं तो जहां भी गई थी बहुत ही आश्वस्त होकर के वापस आ रही थी लखनऊ। और मैं मतलब बता रही हूँ कि मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा वहां की महिलाओं से जा करके बात जरूर करती थी कि कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई भी दुविधा अगर आपके मन में हो तो आप मुझे बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई हूँ। तो महिलाओं का इतना ज्यादा रुझान था बीजेपी की तरफ कि मैं बहुत आश्वस्त होकर के लौटती थी, बहुत संतुष्टि के साथ लखनऊ वापस आती थी कि ये पर्टिकुलर जगहों पे जहां मैं गई हूँ वहां से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो मैं ये भी जानती हूँ कि इस बार महिला का वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और हर सीट पे देखेंगे अरविंद जी, जो ये विपक्षी लोग बोल रहे थे कि जातिगत आधार पर बांटना, धर्म के नाम पर बांटना, महिलाओं ने जो है प्रोग्रेस के, डेवलपमेंट के वर्क पे और जो काम किए हैं आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, उसके दम पर सारे लोगों ने वोट किया है बीजेपी को, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी जाति हो, कोई धर्म हो। ये जो बार बार इस पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाते थे विपक्ष, वो फेल होते नजर आ रहे हैं जी। अपर्णा जी, मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी मिठाई आज आपने बनवाई है? मुझे पता चला है कि आपने मिठाइयों का ऑर्डर कल ही दे दिया था। मैंने मिठाइयों का ऑर्डर भी दे दिया है और सबको मैं मिठाई भी खिलाऊंगी। पार्टी कार्यालय जाऊंगी तो मैं सबको मिठाई भी खिलाऊंगी। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि जो है बार बार मैं कह रही थी कि बाबा जी के लिए मेरे हृदय में इतना सम्मान है, इतना ज्यादा मैं उनकी क्योंकि वो संत है
और समाज के लिए जब संत अपने आप को सब कुछ छोड़ करके राजनीति के पथ पर बढ़ता है तो वो बहुत सर्वश्रेष्ठ मुझे लगता है एग्जाम्पल सेट करता है। और जिस तरह से उन्होंने एक पूरे प्रदेश के ख्याल रखा है कोविड पीरियड में, मैं तो बहुत ज्यादा उनका साधुवाद करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि काशी में उन्होंने जगह जगह अपने हम सभी कार्यकर्ताओं से बोला कि प्रणाम पहुंचाने का काम करें। तो मुझे बहुत खुशी है कि इतनी लहर के साथ, मैं बार बार कह रही थी सारे पत्रकार भाइयों से बहनों से कि ये लहर नहीं सुनामी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें बनानी है और आज फिर से ताज सजने वाला है, फिर से राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। इसके लिए सभी उत्तर प्रदेश की जनता को मेरा साधुवाद है जी। अपर्णा जी, मुझे ये बताइए, विपक्षियों को क्या राय देंगी आप? आपके तो भैया भी हैं, तो भैया को अब क्या राय देंगी? क्योंकि देखिए अब तो रिजल्ट आ गया है। मैं कोई कोई सलाह देंगी आप? राय देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। सबको मंथन करना चाहिए कि प्रदेश की जनता क्या चाहती है। प्रदेश डेवलपमेंट चाहता है, प्रदेश चाहता है कि उसको बिना किसी भेदभाव के आधार पर। चलिए अरविंद जी, आपको मुझे बीच में ही रोकना पड़ेगा। इस बीच बड़ी जानकारी है ब्रेकिंग सेंटर का, पहले रुक कर लेते हैं। हमारे साथ वर्षा मौजूद है। वर्षा, क्या? अपर्णा जी, आपको एक और बड़ी खबर दे देता हूं कि उत्तराखंड से कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की सुनामी उत्तराखंड में भी चल रही है। चलेगी, क्योंकि उत्तराखंड का जो पहाड़ का व्यक्ति होता है, अरविंद जी कहते हैं कि बहुत ही ऊंचे मानसिकता का होता है। देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, क्योंकि देवताओं का वास होता है और वहां का हर एक प्रत्येक प्राणी में देवता सच में बसते हैं, रमते हैं। तो इसीलिए जितने भी उत्तराखंड के भी निवासी, उन्होंने कर्मठ रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी आवाज नहीं आ रही है। चलिए अरविंद जी, मुझे लग रहा है शायद तकनीकी समस्या है, संपर्क टूट गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी है। हरीश रावत अपना चुनाव हार गए हैं लाल कुआं से। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग है जो आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही है। और अब इसी तरह से अब आपको धीरे धीरे नतीजे भी पता चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रुझान आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। और जो सीट आप इस समय देख रहे हैं, जो टैली आपके स्क्रीन पर चल रही है, ये धीरे धीरे अब आपको नतीजों में परिवर्तित होती हुई भी दिखेगी। हालांकि कुछ प्रत्याशी अभी आगे हैं, कुछ पीछे हैं, लेकिन अब ये जीत हार और इसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अपर्णा यादव जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। अरविंद जी, ओवर टू यू। अपर्णा जी, मैं ये कह रहा था कि जीत के लिए आपने कुछ बढ़िया सॉन्ग बनाया होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप रामायण का पाठ कर रही थी, आप चिंतित थी, तो मुझे लगा कि भाई अपर्णा जी चिंतित थी, थोड़ा बहुत मैं भी चिंतित हो गया इस बात को लेके। देखिए, मैं अरविंद जी चिंतित नहीं थी। मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब भी रिजल्ट की प्रतीक्षा करते हैं तो चिंता होना एक बड़ा स्वाभाविक सा वो है। पर मुझे ये पूर्ण भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित तरीके से जीतेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। मैं बार बार कह रही थी और मैंने सभी से ये कहा, आपसे भी मेरा यही था। तो आज जब ये होता हुआ दिख रहा है तो मैं बहुत ही ज्यादा भाव विभोर हूँ जी, कि हमारी मेहनत सफल हुई है। सुना दीजिए इस जीत पे, क्योंकि हाँ, आपकी मेहनत सफल हुई है और आपने बड़ी मेहनत भी की। हमने देखा कि कैसे जो है पैदल पैदल चलते हुए आपने महिलाओं से संपर्क किया। मैंने देखा कि बनारस में आपकी यात्राएं देखी, अयोध्या में आपकी यात्राएं देखी, तो मैंने बड़ा नजदीक से इसको देखा। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ सुनाइए। आप पूरा देश जो है, विदेश में भी बहुत सारी जगहों पे आपको सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, तो इस जीत पे आप कुछ सुनाइए अपर्णा जी। देखिए, सब कुछ राम जी की इच्छा से हो रहा है। मैं राम भजन ही सुना सकती हूँ और मुझे लगता है कि ये सबसे उत्तम रहेगा अगर आपकी आज्ञा हो तो। नहीं नहीं, एकदम एकदम, आप राम भजन सुनाइए। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारु।
तो चलिए